क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। लेकिन क्या यह आंकड़ा भारत के बच्चों को वाकई बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिला पा रहा है? क्योंकि दावों और हकीकत में काफी बड़ा गैप अभी भी दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत के 7,993 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है और 1 लाख से भी अधिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाते हैं। और ये आंकड़े हम नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय की 2024-25 की यूडाइस रिपोर्ट में सामने आई है। इन चौंकाने वाले फैक्ट्स के अलावा और क्या हकीकत है हमारे देश के शिक्षा तंत्र की, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। यूडाइस रिपोर्ट शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है जो भारत में सभी स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के बारे में जानकारी एकत्र करती है और इस डेटा का उपयोग बेहतर शैक्षिक नियोजन के लिए किया जाता है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। शुरुआत करते हैं एक बड़े दावे से। 2024-25 में शिक्षकों की संख्या 98.8 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई। इनमें 51% यानी 51.47 लाख सरकारी स्कूलों में है, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या 54.81 लाख तक पहुंच गई, जो 10 साल में 8% बढ़ोतरी है। दूसरी तरफ पुरुष शिक्षकों की संख्या मात्र 1% बढ़ी है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत में 1.04 लाख स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है और 7,993 स्कूल पूरी तरह खाली है क्योंकि वहां कोई बच्चे ही नहीं। छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो इसमें सुधार हुआ है। अब 21 छात्र प्रति शिक्षक है जो पहले 31 था। नामांकन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2024-25 के डेटा के अनुसार 24.69 करोड़ छात्र एनरोल हुए हैं, जो 2023-24 के 24.8 करोड़ से 11 लाख कम है। शिक्षा मंत्रालय जन्म दर में कमी यानी 2022 के टोटल फर्टिलिटी रेट को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्कूलों की हालत ही बच्चों को दूर कर रही है। मसलन छत्तीसगढ़ का डेटा देखें तो यहाँ सरकारी स्कूलों से 5.9 लाख छात्र स्कूल आना बंद कर दिए, जबकि निजी स्कूलों में 5.8 लाख की बढ़ोतरी हुई। औसत नामांकन 216 छात्र प्रति स्कूल का है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ये समस्या और भी ज्यादा गहरी है। द लेंस ने इसी अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और बस्तर जिलों के स्कूलों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी, जहां शिक्षकों की कमी, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की समस्या देखी गई थी। अब पूरे भारत की तस्वीर देखें तो अच्छी बात ये रही कि ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। प्राइमरी लेवल पर 3.7% से 2.3%, मिडिल पर 5.2% से 3.5% और सेकेंडरी पर 10.9 से 8.2 तक कमी देखी गई है। जबकि रिटेंशन रेट भी बढ़ा है। प्राइमरी में 92.4%, मिडिल पर 82.8% और सेकेंडरी पर 47.2% हो गया। लेकिन ये आंकड़े कई राज्यों में हकीकत से दूर हैं। सुदूर इलाकों में पहुंच सीमित है और रिटेंशन रेट देश के औसत से काफी नीचे चला गया है। ये रिपोर्ट ये भी सवाल उठा रही है कि क्या सरकार की नीतियां सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के दावे जरूर हैं, लेकिन इस पर कार्य किया जाना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं में सुधार का दावा किया गया है। 99.3% स्कूलों में पीने का पानी, 97.3% में लड़कियों के लिए शौचालय और 93.6% स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान राज्य में 2,710 स्कूल भवनों को मरम्मत की जरूरत है। 2024-25 में 710 भवनों के लिए 79.24 करोड़ और 2000 असुरक्षित स्कूलों के लिए 174.97 करोड़ का बजट लंबित है। यानी कुल 5,667 स्कूल पूरी तरह असुरक्षित है और 17,109 शौचालयों को फिर से बनाना जरूरी है। ऐसे ही हालात देश के अन्य राज्यों के भी हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और शौचालय की कमी है। बस्तर संभाग में स्कूलों के हालात बदतर हैं। इंफ्रा केवल पन्नों पर ही दर्ज है। कई जगहों पर जर्जर भवनों की जगह झोपड़ियों में कक्षाएं लग रही हैं। कंप्यूटर सिर्फ 33% स्कूलों में और इंटरनेट 20% से भी कम स्कूलों में है। डिजिटल गैप और बुनियादी सुविधाओं की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और इस बदलते डिजिटल दुनिया में बच्चों के भविष्य अंधकार की ओर जाते नजर आ रहे हैं।
1 करोड़ शिक्षकों के बावजूद अगर 7,993 स्कूल खाली हैं, तो ये सुधार कहां जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय के दावों के पीछे छिपी सच्चाई ये है कि बिना जमीनी बदलाव के ये आंकड़े बेकार है। ये थी भारत के शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधार के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।